जयधवला, पुस्तक 9वी, लेक्चर नंबर 77। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्तारं, नमो सिद्धारं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाऊनं, प्रणमीय मोक्षपदेशं पदेश संकन्ति विरह्यं सौवदयम् पयडीयधम्मुवयेशं वोच्छामि पदेश संकमं निस्संकम्। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुड़ तथा चूनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिशव आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 9वीं पुस्तक जो बंधक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 492 पर आ गए, 492। यहाँ भी हम अल्प बहुत्व को देख रहे थे, और वो भी आदेश में, नरक गति में। नरक गति में हमने देखना शुरू किया था 487 पृष्ठ से, कि वहाँ बताया था कि अप्रत्याख्यान मान में प्रदेश संक्रम स्थान सबसे स्तोक है। फिर अप्रत्याख्यान के क्रोध, फिर माया, फिर लोभ, विशेष अधिक विशेष अधिक, उसके बाद प्रत्याख्यान मान, क्रोध, माया, लोभ, उसके बाद मिथ्यात्व 9वें नंबर पर। वहाँ कहा था कि जो प्रत्याख्यान लोभ से मिथ्यात्व में असंख्यात गुणे हैं, प्रदेश संक्रम स्थान, उसकी चर्चा चल रही है। प्रत्याख्यान लोभ से उसके जितने प्रदेश संक्रम स्थान है, उससे मिथ्यात्व में प्रदेश संक्रम स्थान असंख्यात गुण है। ये बात अपनी चल रही है। उसकी बात उन्होंने विस्तार से समझाई थी। अब यहाँ उसके कारण भी उन्होंने बताए थे कि यहाँ बहुत सारे, यानी प्रत्याख्यान लोभ में अधिक स्थान होने पर भी यहाँ असंख्यात गुणा मिथ्यात्व में बताया। ऐसा उल्टा पुल्टा लगता है परिणाम। तो वहाँ तो वो परिणाम की कुछ बात अभी बताएंगे, परिणामों के कारण। देखो यहाँ से हम फिर दोबारा थोड़ा पीछे का लेके फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ 491 पृष्ठ पर बताया था, ये तो गुरु का उपदेश कैसा है। तो वहाँ तो जनरल बात की थी कि उद्वेलना संक्रम के कारणभूत परिणाम स्थान, परिणामों की बात, परिणाम स्थान सबसे थोड़े। विद्या संक्रम के कारणभूत परिणाम स्थान असंख्यात गुणे हैं, और उससे अधप्रवृत्त संक्रम के कारणभूत परिणाम असंख्यात गुणे हैं। उससे भी गुण संक्रम के कारणभूत परिणाम असंख्यात गुणे हैं। ऐसा है तो मिथ्यात्व के संक्रम स्थान असंख्यात गुणे क्यों कहा, ये प्रश्न था। क्योंकि यहाँ पर विद्या संक्रमण से अधप्रवृत्त संक्रमण के परिणाम स्थान असंख्यात गुणे बताए। प्रत्याख्यान लोभ में तो अधप्रवृत्त संक्रमण हो रहा था, मिथ्यात्व में इतने लंबे काल जो हो रहा था वो विद्या संक्रमण हो रहा। विद्या संक्रमण की अपेक्षा हमने स्थानों की बात की थी, परंतु इसमें गुण संक्रमण के भी है ना, और उसमें तो परिणाम ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ लिखा था नीचे की शंका, यदि ऐसा है तो मिथ्यात्व के संक्रम स्थान असंख्यात गुण हैं, यह कैसे कहा जाता है। तो उसके समाधान में बताया कि गुण संक्रम के महात्म्यवश, यानी गुण संक्रमण में महात्म्य ने अधिकपना, गुण संक्रमण में परिणाम भी अलग अलग अधिक पाए जाएंगे। मात्र विद्या संक्रमण और अधप्रवृत्त संक्रमण का अगर हम तुलना उसकी करेंगे तो अधप्रवृत्तकरण के परिणाम स्थान अधिक है ना, असंख्यात गुण है।
तो जितने परिणाम स्थान हो गए उतने वहाँ संक्रम स्थान हो गए। तो मात्र विद्या यानी मिथ्यात्व में तो विद्या संक्रमण हो रहा था इतने लंबे काल तक, 2 66 सागर वगैरह वगैरह, और वहाँ तो प्रत्याख्यान लोभ लिया था ना लास्ट में, उसमें तो अध प्रवृत्त संक्रमण हो रहा था। तो उन दोनों की कंपेयर करेंगे हम, तो क्या कहा था, अध प्रवृत्तकरण के परिणाम स्थान असंख्यात गुणा, तो वो प्रत्याख्यान में असंख्यात गुणे होने चाहिए थे। तो कहते मात्र विद्या संक्रमण ऐसा नहीं है, यहाँ गुण संक्रमण भी होता है, क्योंकि यहाँ तो प्रथमोपशन सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है और उसके एक एक समय में परिणाम इतने इतने अलग अलग हो गए, एक एक समय के अनेक परिणाम हैं। गुण संक्रमण के कारणभूत पहले समय के गुण संक्रमण का कारणभूत परिणाम एक ही नहीं है, क्योंकि अभी सम्यक्त्व प्राप्त किया है ना उसमें, तो अलग अलग वहाँ परिणाम पाए जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि उसके कारण ये असंख्यात गुणे मिथ्यात्व में कहा है। अब इस 817 पॉइंट फिर पढ़ेंगे वहां से, कल हमने पढ़ा था पूर्वोक्त मिथ्यात्व के जघन्य सत्कर्म स्थान से लेकर, पूर्वोक्त जघन्य स्थान हमने कौन सा लिया था, वो तो क्षपित कर्मोषिक से आया है, नरक में उत्पन्न हुआ है, एक अंतर्मुहूर्त में उसने सम्यक्त्व प्राप्त, पहले 2 66 सागर घूम के आया, नरक में उत्पन्न हुआ, अंतर्मुहूर्त में सम्यक्त्व प्राप्त किया, 33 सागर तक समय दृष्टि रहा, अंत में मिथ्यात्व में गया, तो सम्यक्त्व का अंतिम समय है, तभी उसका प्रदेश सत्कर्म जघन्य है। उससे लेकर उसी के उत्कृष्ट सत्कर्म स्थान तक, सत्कर्म बढ़ाते बढ़ाते उसी का उत्कृष्ट सत्कर्म स्थान लिया। इन असंख्यात लोक प्रमाण सत्कर्म स्थानों की एक श्रेणी के आकार से क्रम से रचना करके उसको एक लाइन में लिख दो। पुनः यहाँ गुण संक्रम के योग्य जघन्य सत्कर्म की गवेषणा करते हैं। ये तो पहला जो हमने देखा था वो विद्या संक्रमण का जघन्य सत्कर्म देखा था। क्या कहा, विद्या संक्रमण का जघन्य कब होगा, विद्या संक्रमण जो शुरू हुआ था नरक में आने पर, इसका नारकी की बात चल रही है यहाँ पर, तो ऑलरेडी वो 2 66 सागर करके आया है, नरक में उत्पन्न होने पर फिर सम्यक्त्व प्राप्त किया है, तब से लेकर विद्या संक्रमण चल रहा है। तो विद्या संक्रमण जो नरक में पहले समय में वहाँ शुरू हुआ था, उससे जो अंतिम समय में हुआ वो तो बहुत कम होगा, क्योंकि वहाँ सत्कर्म ज़्यादा था, एक एक निषेध भी गल गया है और उसका संक्रमण होते 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 अभी कम परमाणु बचे हैं, तो उसका संक्रमण भी कम परमाणु का होगा। जरूरी नहीं है, क्योंकि सादी मिथ्या दृष्टि है, 2 66 सागर घूम के आया है और उसके तो वेदक ही लेना है वहां पर। हाँ, अब गुण संक्रमण के लिए इतना जघन्य नहीं बन सकता, क्योंकि गुण संक्रमण कौन होगा, ये पहले वाला 2 66 सागर तक घूम के आया है और फिर वो मिथ्यात्व में गया, नरकायु बांधी, नरक में आया, यहाँ सम्यक्त्व प्राप्त, यानी उसका वेदक योग्य काल चल रहा था। वेदक योग्य काल में उसको भी प्रथमोपशन नहीं हो सकता, तो गुण संक्रम की कब होता है, तो प्रथमोपशम के काल में, उसके लिए उसको उपशम योग्य काल में वहां पैदा करना है, तभी उसको गुण संक्रमण का जघन्य होगा। वही बात अभी बताएंगे कि यहाँ के सबसे जघन्य सत्कर्म स्थान के आश्रय से गुण संक्रमण संभव नहीं है। इस वाक्य का अर्थ क्या में आया, अभी जो हमने विद्या संक्रम के आश्रय से 33 सागर के अंत में जघन्य सत्कर्म देखा, उतना सत्कर्म के साथ ये गुण संक्रमण में इतना जघन्य सत्कर्म नहीं हो सकता है, उसका बड़ा होगा, अधिक होगा, क्योंकि क्षपित कर्मौशिक लक्षण से आकर, अभी जो हमने कहा ना, इसमें से पढ़ा है, कल हमने पढ़ा था कि क्षपित कर्मौशिक लक्षण से आकर 2 66 सागर काल तक परिभ्रमण कर, परिभ्रमण के नहीं सम्यक्त्व में रहा, फिर मिथ्यात्व में जाकर नारकियों में उत्पन्न हो, अतिशीघ्र ही सम्यक्त्व को प्राप्त कर उसके साथ अंतर्मूर्त कम 33 सागर काल बिताकर उत्पन्न किए गए जघन्य सत्कर्म के साथ, यानी ये जो सत्कर्म है वो विद्या संक्रमण के आश्रय से अंतिम समय में प्राप्त हुआ। अब इसके साथ हम कंपेयर करेंगे
जो वेदक सम्यक दृष्टि इतने जघन्य सत्कर्म के साथ, उसी की बात चल रही है अभी, जिसको इतना जघन्य सत्कर्म हुआ है वह जीव जो वेदक सम्यक दृष्टि अंतिम समय में स्थित है, यानी सम्यक्त्व का अंतिम समय, यहाँ से वो मिथ्यात्व में जाएगा, अंतर्मूर्त वो तो आयु बांधेगा वगैरह वगैरह, यानी उसका एक अंतर्मूर्त शेष है, परंतु यह उसका सम्यक्त्व पने का अंतिम समय है। तो जो अंतिम समय में स्थित है उसके उपशम सम्यक्त्व का ग्रहण संभव नहीं है। ये नहीं शब्द डालो वहां। ये तो तैतीस सागर तक तो वो सभ्यत्व पे रहा। अभी जब वो अंतिम समय में आया है, हाँ। क्या उस पोजीशन पर उसको औपशमिक सम्यक तो हो सकता है? मिथ्यात्व में जाएगा और पीछे उपशम सम्यक वो तो पल्ले का असंख्यात्व भाग और बिताना पड़ेगा, तब वो उपशम के योग्य होगा। वेदक में से जाके डायरेक्ट उसका औपशमिक नहीं हो सकता, भले वो वेदक कितने ही लंबे काल तक क्यों न रहा हो। अभी भी उसके सम्यक सम्यक मिथ्यात्व की स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी से नीचे तो है ही नहीं है। तो इतने लंबी स्थिति के साथ उसका उपशम संभव नहीं है, तीनों को एक साथ उपशम करना पड़ेगा, मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति। अब वो अंत कोड़ा कोड़ी सागर की पड़ी है सत्ता में। अभी उसको अगर औपशमिक सम्यक तो प्राप्त करना है और गुण संक्रमण करना है तो पल्ले के असंख्यात्व भाग प्रमाण काल और आगे बिताना पड़ेगा। नहीं, पर यहाँ पे इसी के 33 सागर काल बिताकर उत्पन्न किए गए जगन्य सत्कर्म एक साथ जो वेदक सम्यक दृष्टि है वही वेदक ही है। हाँ, तो वेदक को उपशम की क्यों बात कर रहे हैं? वही तो चल रहा है अपना। अगर उसको मिथ्यात्व में भेज कर हाँ, तो यहीं पर अगर उसको औपशमिक करना होता तो वो तो संभव नहीं है। क्यों? मिथ्यात्व में जाकर अंतर्मूर्त में जो सम्यक को प्राप्त करता है वो तो वेदक ही होता है। मिथ्यात्व में अगर पल्ले के असंख्यात्व भाग काल प्रमाण काल बिताकर उद्वेलना करते करते वो सम्यक मिथ्यात्व की स्थिति सागर के करीबन हो जाए तो उसको औपशमिक हो सकता है अर्लीस्ट। बाद में यदि वो तो दोनों की नाश करके 26 प्रकृति वाला होगा, वहां तो उपशम कर ही सकता है, परंतु अर्लीस्ट औपशमिक कब प्राप्त कर सकता है? पल्ले के असंख्यात्व। तो मिथ्यात्व में उसको पल्ले के असंख्यात्व भाग काल बिताना पड़ेगा, तब औपशमिक होगा। जब औपशमिक होगा तो पहले समय में गुण संक्रमण करेगा। यानी यहाँ पर जो हम जघन्य सत्कर्म देख रहे हैं, क्योंकि इतना 266 सागर बिताया है, यहाँ 33 सागर लिया है उसने, उसके जो जघन्य सत्कर्म हुआ है, इतने सत्कर्म के साथ वो औपशमिक सम्यक तो प्राप्त नहीं कर सकता। ये बात बताना चाहते हैं। यानी जहाँ गुण संक्रम के योग्य जघन्य सत्कर्म है, कुछ अलग है जो इससे ज्यादा है। इतनी बात यहाँ प्रूव करना चाहते हैं। यही बात क्यों गुण संक्रमण सम्यक मिथ्यात्व में दूसरे समय में होता है, मिथ्यात्व में तो पहले ही समय में होता है। पहले ही समय में मिथ्यात्व से 2 प्रकृतियां तैयार हुई। उपशम सम्यक तो प्राप्ति का पहला समय और उसी समय 3 टुकड़े। हाँ, होता है, पहले ही समय से होता है। सम्यक मिथ्यात्व के लिए एक समय और रुकना पड़ता है, क्योंकि पहले समय में सम्यक मिथ्यात्व तैयार हुई नहीं, संक्रमण से ही तैयार हुई, और दूसरे समय में उसका भी संक्रमण चालू हो जाए। तो यहाँ पे सभी गुण संक्रमण का निषेध है। उपशम सम्यक तो नहीं, सपना के लिए शायद यही जीव नरक में नहीं, पर यही जीव 8 साल के पश्चात मनुष्य में जाकर सपना के लिए उद्यत हो सकता है। सपना अभी नहीं, तो 1-2 भाव करके मनुष्य में उत्पन्न हुआ। हाँ, और 8 साल के पश्चात उत्पन्न हो जाएगा, फिर भी उसका नया बंध भी होगा वहां पर। 8 साल के पश्चात, अगर 8 ही साल में वो कैसा औपशमिक समय तो प्राप्त करेगा? पल्ले का असंख्यात्व भाग जाना चाहिए। सपना के लिए उद्यत होगा तो वहाँ पे वापस गुण संक्रमण चलेगा ना। क्षपणा के लिए की बात चलेगी। हाँ, तो क्षपणा के लिए उसका गुण संक्रमण होगा, परंतु फिर भी वो बीच में वो फिर उसका सत्व तो बढ़ेगा ही ना। 8 साल के लिए बढ़ेगा। हाँ? नहीं, यहाँ वो नरक गति की नहीं पूछ रहे। हाँ। मैं पूछ रहा हूँ, आगे जाके ये सपना के लिए उद्यत हो सकता है कि यही चीज। हाँ। इसके बाद देखो, यानी यह जो अभी हम तो नरक की बात करें, तो अभी इसी जीव को इतना उसने जघन्य ऑलरेडी कर दिया है। अब इसके बाद इसको अगर गुण संक्रमण कराना है, इतना जघन्य करने के बाद, तो कैसा करेंगे वो अभी बता रहे हैं।
इसके बाद इस प्रकार के जघन्य सत्कर्म के साथ नरक से निकलकर, ये पूरा क्षपित कर्मांशिक 2 66 सागर बिता के मिथ्यात्व में गया, फिर नरक में उत्पन्न हुआ, फिर सम्यक्त्व प्राप्त किया, 33 सागर तक रहा, फिर मिथ्यात्व में गया, अभी 2-3 भव जो कुछ उसने बिताए हैं। तो कहते हैं ये उसने जघन्य सत्कर्म के साथ नरक से निकलकर तत्प्रायोग्य पल्ले के असंख्यातवे भाग काल के द्वारा, पल्ले के असंख्यातवे भाग काल तक वो वेदक योग्य रहेगा। तो वेदक प्रायोग्य भाव को बिताकर, केवल काल ही नहीं, उस जीव के वैसे भाव है ना कि वेदक योग्य ही है, उस काल में औक्षमिक नहीं हो सकता। तो पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण काल के द्वारा वेदक प्रायोग्य भाव को बिताकर उस काल के भीतर संचित पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण समय प्रबद्धों से प्रतिबद्ध द्रव्य से जघन्य द्रव्य को अधिक किया। क्या कहा? वेद वहां से नरक के अंतिम अंतर्मूर्त पहले वो मिथ्यात्व में गया। अब उस मिथ्यात्व के पहले समय से लेकर पल्ले का असंख्यातवा भाग हमें गिनना है। उस पल्ले के असंख्यातवे भाग काल में क्या हो रहा है? तो उद्वेलना हो रही है, मिथ्यात्व रूप और मिथ्यात्व का नया बंध हो रहा है। इसमें एक समय प्रबद्ध बन रहा है। तो पल्ले के असंख्यातवे भाग काल में पल्ले के असंख्यातवे भाग के जितने समय है उतने समय प्रबद्ध नए उसमें संचित किए। वो जो जघन्य सत्कर्म लेके निकला था उसमें इतने और ऐड कर दो। और संक्रमण भी हुआ सम्यक मिथ्यात्व का इसमें। उसकी बात कहाँ चल रही है? इसमें आएगा माल, उसकी बात नहीं है, परंतु अभी इसको औक्षमिक योग्य करने के लिए इतना काल बिताया। तो समय की हो रही है, बंद मिथ्यात्व हो रहा है। उद्वेलना हो रही है ना, इनका कहना है मिथ्यात्व में उसके भी परमाणु ऐड हो रहे हैं। सम्यक मिथ्यात्व। उद्वेलना के कारण क्या हो रहा है? वो मिथ्यात्व रूप परिणमित हो रही है, यानी मिथ्यात्व की आय और बढ़ गई है, ये बताना चाहते हैं। हाँ, दोनों हो रहे हैं। तो यही कहा है यहाँ पर कि उसने काल के भीतर संचित, चौथी लाइन, पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण समय प्रबद्धों से प्रतिबद्ध द्रव्य से जघन्य द्रव्य को अधिक कर जो आया है, ऐसा जीव लिया भी, और जिसे नारकियों में उत्पन्न हुए अंतर्मूर्त हुआ है, यानी नरक से निकला है, पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण अन्य अन्य पर्याय में घूमा, उसकी बात नहीं कहाँ घूमा। उस काल में वो वेदक योग्य भाव था, वो अभी निकल कर अभी उपशम योग्य हुआ। तो उतने काल में मिथ्यात्व का और ग्रहण हुआ उसको, मिथ्यात्व प्रकृति का। अब वो फिर से दोबारा जाके नरक में उत्पन्न हुआ है। उसके गुण संक्रम के योग्य जघन्य सत्कर्म होता है। अभी यहाँ पर उसका जो सत्कर्म है मिनिमम है, क्योंकि मिनिमम लेके निकला था और पल्ले के असंख्यात भाग काल तक उसने ग्रहण किया है, इतना उसके पास ज्यादा है। ख्याल में आई बात? विद्या संक्रमण के योग्य जो जघन्य सत्कर्म किया था, उसके साथ नरक से निकलकर जो पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण काल मिथ्या दृष्टि रहा है, उसने मिथ्यात्व के उतने समय प्रबद्ध और ग्रहण किए। अब वो औक्षमिक प्राप्त करेगा तो ये गुण संक्रम के योग्य जघन्य सत्कर्म कहलाएगा। और यह सबसे जघन्य मिथ्यात्व सत्कर्म के असंख्यात्वा भाग अधिक होता है। अब जो पहला विद्या संक्रमण में जो नरक के लास्ट में उसका जो सम्यक दृष्टिपने के अंतिम समय में जो सत्कर्म था, उसमें कितना अधिक हुआ? हमने कहा पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण समय प्रबद्ध अधिक हुए, तो कहते ये उसका असंख्यात भाग है। हमें लगा इतने निश्चय ग्रहण किए हैं तो और बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा, नहीं, वहां जितना था उससे असंख्यात भाग ही बढ़ गया है। तो कहते उससे यह असंख्यात गुणा अधिक क्यों नहीं हुआ? क्या प्रश्न पूछा? असंख्यात गुणा क्यों? हाँ, ज्यादा गुणा होना चाहिए था। समाधान, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूर्वोक्त काल के भीतर एक भी गुणहानि संभव नहीं है, यह नियम है। एक भी गुणहानि संभव नहीं है,
यानी वहाँ जो जघन्य सत्कर्म था उससे 2 गुना भी नहीं हुआ है। 1 गुना हानि होती तो 2 गुना हो जाता। हाँ। तो कहते उतना भी संभव नहीं है। भले कर्मों की गुनाहानियां जो है वो भी पल्ले क्या वो तो पल्ले, फिर भी वो 1 भी नहीं पूरी हुई, उससे भी ये बहुत छोटा है। और ये काल तो ये उद्वेलना का काल बहुत छोटा है इसके वो उसकी अपेक्षा। मतलब जो कहते हैं मोहनी कर्म की गुनाहानि पल्ले की संख्या जवाब होती है। हाँ। बहुत बड़ा और ये पल्ले का ये छोटा है, छोटा है। छोटा है। इसमें मतलब हाँ। ये होता है। क्योंकि सभी कर्मों की समान होती है ना, गुनाहानि तो सभी के लिए एक ही है, करेक्ट। गुनाहानि अलग अलग नहीं होती। फिर भी उससे भी ये काल छोटा है, इसलिए गुणित प्रमाण में नहीं हुआ है, विशेष अधिक हुआ है। असंख्यात्वा भाग अधिक ही उसमें आ गया। फिर शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, परम गुरु के उपदेश से यह जाना जाता है। पूर्वोक्त सबसे जघन्य मिथ्यात्व के सत्कर्म से एक प्रक्षेप अधिक के क्रम से असंख्यात लोकमात्र सत्कर्म विकल्पों को उल्लंघन कर यह उत्पन्न हुआ है, ऐसा यहाँ जानना चाहिए। क्या कहते हैं? अभी जो पहले वाला हमने विद्या संक्रमण वाला जघन्य सत्कर्म था, उसमें 1 प्रक्षेप अधिक, 2 प्रक्षेप अधिक, 3 प्रक्षेप अधिक, ऐसे असंख्यात लोकमात्र सत्कर्म विकल्पों को छोड़कर ये स्थान उत्पन्न हुआ है जो गुण संक्रम के योग्य जघन्य है। क्योंकि एक भी समय प्रबद्ध को सत्कर्म प्रक्षेप के प्रमाण से करने पर असंख्यात लोकमात्र सत्कर्म प्रक्षेपों की उपलब्ध होती है। इसका अर्थ समझ में आता है? एक समय प्रबद्ध में कितने परमाणु है तो इतने अनंत है। तो ऐसे उस एक समय प्रबद्ध में एक सत्कर्म प्रक्षेप की जो वैल्यू है, अपनी भाषा में एक समय प्रबद्ध डिवाइडेड बाय सत्कर्म प्रक्षेप इज इक्वल टू असंख्यात लोक। यानी एक समय प्रबद्ध में भी असंख्यात लोक इतने 1, 2, 3, 4 ऐसे इतने प्रक्षेप मिलते हैं। एक समय प्रबद्ध में इतने परमाणु है, हमने देखा ना, इतने परमाणु का असंख्यात लोक वाले इतने परमाणुओं का एक समूह है, उसको हमने क्या कहा? एक प्रक्षेप। वो भी अनंत का होता है, हमने देखा था। एक डालो, 2 डालो, 3 डालो, असंख्यात डालो, अनंत डालो, तब एक प्रक्षेप हुआ। तब जाके उसके कारण नया संक्रमण स्थान उत्पन्न होगा। तो ऐसे सत्कर्म प्रक्षेप एक समय प्रबद्ध में कितने हो सकते हैं? जैसे हमने 5 का एक ग्रुप बनाया और हमारे पास लाख है एक समय प्रबद्ध में, तो लाख डिवाइडेड बाय 5 हो जाएंगे ना, इतने तो मिल जाएंगे अपने सत्कर्म प्रक्षेप। ऐसे ही एक समय प्रबद्ध में इतने परमाणु बनते हैं कि उसमें ऐसे सत्कर्म प्रक्षेप कितने हो गए? तो असंख्यात लोग। और ऐसे कितने समय प्रबद्ध है हमारे पास? पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण। यानी इतने स्थान आगे जाने पर ये गुण संक्रम के योग्य जघन्य द्रव्य होगा। फिर भी वो ओरिजिनल से असंख्यातवा भाग अधिक है, क्योंकि ओरिजिनल का तो हमने पूरा 1.5 गुना समय प्रबद्ध, 1.5 गुना हानि गुना समय प्रबद्ध था, और यहाँ पर पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण समय प्रबद्ध है। एक भी गुणाहानि नहीं हुई है यहाँ पर, और वहां तो 1.5 गुणाहानि गुना समय प्रबद्ध है। यानी ये जो यहाँ बढ़ा है वो कितना है? तो मूल जो हमने जघन्य देखा था उससे असंख्यातवा भाग अधिक है। तो यहाँ जो नाना गुणानी का आयाम जो हमने पल्ले का असंख्यातवा भाग देखा था, तो उद्वेलना का पल्ले का असंख्यातवा नाना गुणाहानि का नहीं देखा था। नहीं, एक गुणाहानि एक गुणाहानि हाँ, एक गुणाहानि का। उससे ये उद्वेलना का पल्ले का असंख्यातवा भाग असंख्यातवा भाग है। हाँ, ऐसे समझ, क्योंकि वो पल्ले का असंख्यातवा भाग कहेंगे तो भी उसके वेरिएशंस कितने हैं। अभी हम गुण संक्रमण में भी देखे, एक भागार से दूसरा भागा असंख्यात गुना असंख्यात गुना असंख्यात गुना हो सकता है, असंख्यातवा भाग हो सकता है। तो यहाँ तक समझ में आए। पहले हमने जो देखा था जघन्य सत्कर्म, तो विद्यात के योग्य था। नरक में अंतिम समय में जाके, अंतिम में नहीं, सम्यक रहने का अंतिम समय तब उपलब्ध हुआ था। वहां से निकलकर पल्ले का असंख्यातवा भाग काल बिताकर फिर नरक में उत्पन्न हुआ है, वो गुण संक्रम के योग्य जघन्य हुआ। क्योंकि औपशमिक समय को प्राप्त करेगा तो पहले समय में वहां गुण संक्रमण होगा, उसकी बात चलेगी। अब इस विधि से
तत्प्रायोग्य जघन्य सत्कर्म के साथ, तत्प्रायोग्य ने अभी गुण संक्रम के योग्य नारकियों में उत्पन्न होकर अंतर्मूर्त में पर्याप्तियों में पूरा कर, पर्याप्तियों को कहते हैं हमेशा, उपशम सम्यक्तों को उत्पन्न करने के प्रथम समय में, ये बात है ना, पहले समय में संक्रमण होता है जघन्य परिणाम से संक्रमण करने वाले जीव से। अब यहाँ भी परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। सम्यक तो प्राप्त करने वाले जीवों के भी परिणामों में तरतमता है, वेरिएशन। जघन्य परिणाम से संक्रमण करने वाले जीव के गुण संक्रम का आश्रय कर सबसे जघन्य संक्रम स्थान होता है। सत्कर्म, यह गुण संक्रम के योग्य सत्कर्म जघन्य है और यहाँ के परिणाम अलग अलग है, क्योंकि यहाँ से अभी गुण संक्रमण हो रहा है तो हर एक जीव में अलग अलग वो परिणाम होगा, तो कहते हैं उसका जघन्य परिणाम है और जघन्य संक्रम स्थान मिला। और यह विद्या संक्रम का आश्रय कर पूर्व में उत्पन्न हुए संक्रम स्थानों में से किसी भी संक्रम स्थान के साथ सदृश नहीं होता, क्योंकि वहां पर उत्पन्न हुए सबसे उत्कृष्ट संक्रम स्थान से भी यह गुण संक्रम के भागार के माहात्म्यवश असंख्यात गुणा अधिक देखा जाता है। क्या कहना चाहते हैं? विद्या संक्रमण के हमने इतने वेरिएशन देखे थे, वहाँ अधिक से अधिक मैक्सिमम पॉसिबल भी जो संक्रमण था, प्रदेश संक्रमण, उससे भी यहाँ जघन्य में जघन्य जो परिणाम है उसके द्वारा होने वाला गुण संक्रमण असंख्यात गुणा पाया जाता है। ये कंटिन्यूएशन नहीं देख रहे, ये गुण संक्रमण की बात कर रहे हैं यहाँ पर डायरेक्ट, यानी इतने आगे स्थान जाने के बाद उसका ये गुण संक्रमण वाला होगा, और वो विद्यार्थ भागार अलग है, ये गुण संक्रमण भागार अलग है। हाँ, विद्यार्थ के साथ इसकी मैच नहीं होगी। अभी मैच कब हो सकता है? अभी इसको असंख्यात गुना बढ़ाओ समय प्रबद्ध को, तो उसके साथ हो भी सकता है, वहां पर बढ़ाओ विद्यार्थ वाले को। यहाँ तो हम जघन्य के साथ जघन्य को कंपेयर कर रहे हैं। तो विद्यार्थ का और ये गुण संक्रमण का पुनरुक्त स्थान हो सकता है दोनों का, दोनों के बीच में पुनरुक्त कब होगा? अभी हम तो ऐसा ओघ में हमने करके भी दिखाया था। हाँ। उल्टे काल परिहानी के द्वारा उल्टे आए थे वगैरह वगैरह। अभी यहाँ नरक में ही केवल देखना है, तो फिर थोड़ा सोच लो। हाँ। यानी यहाँ गुण संक्रमण भागार छोटा है कि बड़ा है? छोटा है एकदम। हाँ, छोटा है, तभी तो संक्रमण स्थान असंख्यात भाग होगा। तो असंख्यात पुनः इसी विवक्षित जघन्य सत्कर्म स्थान का एक गुण संक्रमण के लिए जघन्य सत्कर्म कैसा लाए? हमने इतना सारा देखा, पहले का असंख्यात भाग काल बिताया नरक के बाद, फिर नरक में उत्पन्न हुआ है, औपशमिक सम्यक तो प्राप्त किया उसने। अब उसी सत्कर्म तो उतना ही उतना रखो, और दूसरे परिणाम स्थान के निमित्त से। आपको याद हुआ जब हमने पहली बार देखा था, सवन को कायम रखा। हाँ। और जवन जटु जतु के तो x1 x2 x3 वहां पर अलग अलग परिपाटियां उत्पन्न हुई। सत्कर्म वही का वही रखेंगे, तो सत्कर्म स्थान बदला या तभी वो y1 y2 हुआ था। तो यहाँ जितने परिणाम हो गए उतने इसके एक परिपाटी में स्थान हो गए पहले ही समय में। समय भी पहला, सत्कर्म स्थान भी वही, परिणाम दूसरा, और परिणाम बदल रहे। X2 आया अभी, J2 आया, या हाँ, J2 तो परिणाम हुआ। हाँ, और उसके अपेक्षा संक्रमण जो कोई X2 होगा, हम अगर वही नाम देते हैं तो हम उसको कहें, हाँ X2 कहेंगे हम। तो कहते हैं जघन्य सत्कर्म स्थान का दूसरे परिणाम स्थान के निमित्त से संक्रमण करने वाले जीव का असंख्यात लोक भाग वृद्धि के साथ दूसरा संक्रम स्थान होता है।
यानी अगर हम इसको फिर से वही नाम देंगे x2, x1, x2, तो पहला सबसे जघन्य संक्रमण स्थान x1 हुआ था, अभी x2 हुआ, वो कितना है? तो असंख्यात लोक से भाग देकर जितना होगा उतना अधिक है। क्या प्रश्न है आपका? बराबर है, सत्कर्म वही रख रहे हैं हम। उसके नीचे के लाइन की बात कर रहे थे। दूसरा संक्रम स्थान होता है, उसको x2 कहा था। संक्रम स्थान, सत्कर्म हम वही रख रहे हैं और परिणामों को बदल रहे हैं। परिणाम जितने होंगे उतने ही यहाँ संक्रम स्थान होंगे, उतने ही सत्कर्म के साथ। समय भी पहला है, सत्कर्म भी वही है, फिर भी अलग अलग नाना जीवों के परिणाम अलग अलग है। एक जीव का तो एक कोई परिणाम होगा वहां पर। यहाँ पर परिणाम स्थानों का अपूर्वकरण के भंग के अनुसार अनुगम करना चाहिए। अपूर्वकरण में हमने क्या देखे थे? असंख्यात लोग पुनः असंख्यात लोग। अधवकरण में तो हमने असंख्यात लोग देखे थे और उससे असंख्यात लोग गुना यहाँ के परिणाम वहां देखे थे अपूर्वकरण में। यहाँ भी ऐसे अलग अलग नाना जीवों के नाना परिणाम हो गए। ये अपूर्वकरण की बात है। अपूर्वकरण यहाँ है ही नहीं, अभी से सम्यक तो हो गया है, अनिवृत्तिकरण भी बीत गया है। अब सम्यक तो प्राप्ति का पहला समय है। यहाँ पर भी असंख्यात लोक प्रमाण परिणामों की वेरिएशंस है। इसमें एक एक परिणाम, सत्कर्म उतना का उतना रखकर एक एक परिणाम के कारण एक एक अलग अलग संक्रम स्थान प्राप्त होगा। क्योंकि जैसा परिणाम है वैसा वो गुण संक्रमण भागार, परिणाम अधिक विशुद्ध ले लो तो गुण संक्रमण भागार और छोटा होगा। ये तो अपूर्वकरण के समान कहा? अपूर्वकरण नहीं है यहाँ पर। नहीं, यहाँ पे ऊपर बताओ उपसम संयुक्तों को उत्पन्न करने के प्रथम समय में, दूसरी लाइन में। हाँ, तो वो वहाँ पे तो अपूर्वकरण हो जाएगा ना। कैसा होगा? अनिवृत्तिकरण बीतने के बाद करण लब्धि के पश्चात उपशम सम्यक की प्राप्ति होती है। अब यहाँ कोई करण परिणाम नहीं है। उपशम करण नहीं, उपशम करण बहुत पहले, अभी तो उपशम सम्यक है। उपशम करण यानी उपशमाने का कार्य। उपशम सम्यक तो को प्रकृति निर्माण पहले अंतर किया, अंतर करने के बाद अभी अनिवृत्तिकरण का कुछ काल बाकी है अंतर्मूर्त, तो उतने में और एक छोटे अंतर्मूर्त में उपशमित करने का कार्य पूरा किया। अब उपशमित करने का कार्य पूरा हुआ और इसके भी नीचे के जो मिथ्यात्व के गल रहे थे वो भी समाप्त हुए, प्रथम स्थिति समाप्त हुई। अब वो प्रथम उपशम सम्यक का पहला समय है। उस समय ना अनिवृत्तिकरण है ना अपूर्वकरण है, कुछ नहीं है। फिर भी यहाँ पर परिणामों के वेरिएशंस कितने हैं? तो असंख्यात लोक प्रमाण है। नहीं तो आप समझेंगे कि अनिवृत्तिकरण में समान किया तो यहाँ भी समान होना चाहिए, ये बात नहीं है यहाँ पर। इसलिए कहे कि अपूर्वकरणवत यहाँ लगाना। जैसे हम डिटेल में वहाँ देख चुके थे कि एक सत्कर्म स्थान को कायम रखो और परिणामों को बदलो तो वो x1, x2, x3, x4 पूरी एक परिपाटी होगी। y वाली परिपाटी हमने x2 के साथ देखी, जब एक प्रक्षेप सत्कर्म में मिलाया तब उसको देखा था। उसकी बात यहाँ नहीं हो रही। पहला ही समय है, सत्कर्म वही का वही है और परिणाम अलग अलग है। तो जितने असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होंगे उतने यहाँ x1, x2, x3 इतने स्थान उत्पन्न होंगे। अपूर्वकरण में भी परिणाम अलग अलग होते हैं, अनिवृत्तिकरण में समान परिणाम होते हैं। वापस उपशम सम्यक के पहले समय से वेदक को प्राप्त होने तक परिणाम अलग अलग हो जाएंगे। हाँ। तो वहाँ पे भी इतने उससे ज्यादा होने तक क्यों कह रहे हो? वेदक अभी में वेदक भी, उसमें भी होंगे। हमने देखा औपशमिक सम्यक के काल में भी कोई चौथे को प्राप्त करते, कोई पांचवें को, कोई सातवें को। एक बात ये, अभी तिर्यंच भी प्राप्त करते, मनुष्य भी प्राप्त करते, उसके हर एक के अपने अपने अलग अलग स्थान है और वो असंख्यात लोक प्रमाण वेरिएशन है। सम्यक तो प्राप्त करने वाले जीवों के भी, हम तो सबको एक ये समय दृष्टि है, कैसे हुआ होगा ऐसा लगता है ना। अभी नारकी जो कर रहा है, तिर्यंच जो कर रहा है, मनुष्य कर रहा है, हर एक की अपनी अपनी ये विशुद्धि भी अलग अलग होगी, उसके अपने अपने परिणाम भी अलग अलग होंगे।
तो क्या कहते हैं, ये ऐसे पहला संक्रम स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे कितने असंख्यात लोक प्रमाण, अलग अलग संक्रम स्थान। सत्कर्म वही जघन्य, पहला ही समय और परिणाम अलग अलग। इस प्रकार इस क्रम से तृतीय आदि परिणामों को भी, परिणाम की बात चल रही है, नाना काल के संबंध से नाना जीवों के द्वारा परिणमा कर। ये जब यहाँ अलग अलग परिणामों की बात आती है तो एक जीव की बात नहीं है, अन्य अन्य जीवों के अन्य अन्य कालों में, यानी जब कभी कोई औपशमिक सम्यक को प्राप्त करता है 3 काल में, उन सभी जीवों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो उनमें इतने ही परिणामों के वेरिएशंस यानी स्थान हो सकते हैं, उनकी बात यहाँ पर। परिणमाकर उपशम सम्यक दृष्टि के पहले समय में इस जघन्य सत्कर्म को ध्रुव करके, यानी जघन्य सत्कर्म को हम फिक्स रखेंगे, वहां पर जघन्य सत्कर्म को कायम रखना, ध्रुव करके नहीं उसका कायम रखा, उसमें वेरिएशन नहीं ले रहे, उसके वेरिएशन हम बाद में सोचेंगे। यहाँ तो हम पूरे विधि करके वो जघन्य में जघन्य उसने प्राप्त किया था, वो पहले समय में विद्यमान है। पहला उसने स्थान, संक्रम स्थान तो जघन्य परिणाम के साथ, दूसरा दूसरे परिणाम के साथ, फिर तीसरे परिणाम स्थान भी वो चुने हुए परिणाम स्थान देखेगा, पुनरुक्त नहीं हो, क्योंकि एक ही संक्रम स्थान अनेक परिणामों के द्वारा होता है, असंख्यात लोक प्रमाण परिणामों के द्वारा वही का वही संक्रम स्थान होता है। तो ये चुने हुए जो इसको हमने J1, J2, J3 नाम दिए थे, उसके कारण संक्रम स्थान भी उतने ही हो गए, X1, X2, X3, X4। तो कहते हैं जघन्य सत्कर्म को ध्रुव करके असंख्यात लोक प्रमाण। क्यों असंख्यात लोक प्रमाण? क्योंकि परिणाम इतने हैं, संक्रम स्थान उत्पन्न कराने चाहिए, जितने परिणाम स्थान उतने संक्रम स्थान। इस प्रकार प्रथम परिपाटी समाप्त हुई, X1 to X8, हाँ, X1 to X8, X1 सीरीज समाप्त हुई। अब हम एक प्रक्षेप सत्कर्म में बढ़ाएंगे तो Y वाली सीरीज दूसरी परिपाटी चालू हो जाएगी, उसमें भी परिणामों को पलटाओ, समय पहला है और सत्कर्म थोड़ा बढ़ गया है, एक ही प्रक्षेप डाला हमने उसमें। अब इस सत्कर्म का आश्रय कर, यानी जो जघन्य सत्कर्म है उसके आश्रय से प्रथम समय में दोनों कंडीशन लगाए, उसी सत्कर्म के आश्रय कर दूसरे समय में परिणाम अनंत गुणे और विशुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ स्टीप राइज है परिणामों में। पहले जब तक गुण संक्रमण चलता है परिणाम और विशुद्ध विशुद्ध हो रहे वहां पर, तो दूसरे समय में संक्रमण बढ़ेगा उसी सत्कर्म का, उसकी बात नहीं हो रही पहले ही समय में। तो इसी सत्कर्म का आश्रय कर प्रथम समय में अन्य संक्रम स्थान नहीं उत्पन्न होते, अन्य ने ये जो असंख्यात लोक है उतने ही हो गए, अन्य नहीं हो गए। इसलिए यानी अभी उस सत्कर्म के स्थान जितने पॉसिबल है उतने सत्कर्म हमने संक्रम स्थान उत्पन्न कराए, जितने परिणाम स्थान थे। अब क्या करना, अभी सत्कर्म में एक प्रक्षेप और डाले, इसलिए एक प्रक्षेप अधिक सत्कर्म को ग्रहण कर, जिसको हमने S2 यानी S2 नाम दिया था। पहले इस सत्कर्म यानी S1, अब यह S2 यानी S2 ग्रहण कर, इसी प्रकार परिणाम स्थान प्रमाण आयाम से, परिणाम स्थान प्रमाण आयाम यानी हमने जो X1, X2, X3 कहाँ तक गए, तो जितने परिणाम थे उतने, तो ये जो चुने हुए परिणामों को हमने लिया, उसकी जो संख्या होगी उसको कहेंगे परिणाम स्थान आयाम। जघन्य सत्कर्म के साथ उतने परिणाम तो उतने होते हैं, वेरिएशन सब हमने लिए थे। अभी सत्कर्म ज्यादा है तो भी परिणाम तो एक ही वही उतने ही है, तो जितने परिणाम है उतने प्रमाण में, उसको कहा परिणाम स्थान प्रमाण आयाम से दूसरी परिपाटी से संक्रम स्थानों की उत्पत्ति कहनी चाहिए। दूसरी परिपाटी यानी यहाँ Y1, Y2, क्योंकि पूर्वोक्त काल के भीतर
एक सत्कर्म प्रक्षेप मात्र से अधिक जघन्य द्रव्य का संचय करके आए हुए जीव के उपशम सम्यक्त्व को ग्रहण करने के प्रथम समय में विद्यमान रहते हुए उसकी उत्पत्ति देखी जाती है। यानी ये भी पहला ही समय है, परंतु वो जीव ऐसा है कि पहला जो हमने जघन्य सत्कर्म वाला देखा था उसमें उसके एक प्रक्षेप अधिक परमाणु है उसके सत्ता में। 2-4 परमाणु अधिक हो गए, असंख्यात हो गए, तो उससे कुछ संक्रम स्थान में वेरिएशन नहीं होगा। जब एक प्रक्षेप मात्र बढ़ेंगे तब उसकी वो Y वाली सीरीज चालू हो जाएगी, दूसरी परिपाटी। एक प्रक्षेप डाला यानी S1 था तो S2 हो गया, परिणाम उतने ही उतने हैं, तो सभी परिणामों को पलटाएंगे हम क्रम से, तो वे Y1, Y2, Y3 कितने हो गए? जितने परिणाम स्थान है उतने यहाँ असंख्यात लोक प्रमाण संक्रम स्थान जो दूसरे परिपाटी के कहलाएंगे। अभी एक एक प्रक्षेप डालते जाओ। इस बीज पद के अनुसार, यानी ये उन्होंने फॉर्मूला बता दिया गया, एक एक सत्कर्म प्रक्षेप से अधिक संचय कराकर, यानी सत्ता में उसको एक एक प्रक्षेप बढ़ाते जाओ, अलग अलग जीवों के ले लेने हमको। उपशम सम्यक दृष्टि के प्रथम समय में सत्कर्म प्रक्षेप के प्रति असंख्यात लोक प्रमाण संक्रम स्थान, यानी एक एक प्रक्षेप डालेंगे तो एक एक असंख्यात लोक प्रमाण स्थान और उत्पन्न होंगे। संक्रम स्थान गुणित कर्मौशिक जीव के सबसे उत्कृष्ट गुण संक्रम स्थान के प्राप्त होने तक, ये गुण संक्रम का काल भी छोटा बड़ा हो सकता है। परिणाम जैसे वेरिएशन है वैसे गुण संक्रम का अंतर्मूर्त तो होता ही होता है, तो कहते सर्वोत्कृष्ट ऊपर के समय तक ले जाना उसको, और उसमें भी अंतिम समय में भी उत्कृष्ट स्थान तक ले जाना। ये उपशम सम्यक्त्व का काल छोटा बड़ा ये छियावली की अपेक्षा होगा कि नहीं? उसका जो उपशम सम्यक्त्व का काल नहीं कहे मैंने, गुण संक्रमण का काल कहा। तो गुण संक्रमण कभी तक चलेगा? जब तक उपशमित है तभी तक चलेगा? नहीं, उसके पश्चात गुण मान लेते हैं कि इतना उपशम सम्यक्त्व का लंबा काल है, हाँ। उसका संख्यात्वा भाग प्रमाण ही गुण संक्रमण का काल है। पीछे आयाम ये जो अंतर इतना बड़ा किया था, अंतर किया था ना उपशम के लिए, उसमें से इतना ही काल उपशम सम्यक्त्व का है, बाकी नीचे पूरा, और उसमें इतना ही काल गुण संक्रम का है। वो काल उससे भी छोटा है, बहुत छोटा है। गुण संक्रम के बाद यहाँ पर विद्या संक्रमण होता रहेगा। सब मिलकर भी अंतर्मूर्त, इसको भी अंतर्मूर्त कहेंगे। और समय मिथ्या जो समय प्रति बन रही है, हाँ, यही बन रही है, इससे बन रही है। हाँ, यही असंख्यात गुणा संक्रमण हो रहा है ना इसका, तो इसमें से सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति में ही संक्रमण हो रहा है, वो नई बन रही है अभी, इसको प्रतिग्रह प्रकृतियां कहेंगे हम। तो उपशम करण तो चल ही रहा है ना, उपशम करण कभी का पूरा कंप्लीट हो गया। देखो अभी फिर से दोबारा जरा देखिए। उपशम करण मतलब उपशम नहीं, देखो ये दर्शन मोहनी की प्रकृति थी, बाकी के अनंतानुबंधी की बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पर उसने करण परिणाम शुरू किए, कौन से किए? उसने अधकरण किया, अपूर्वकरण किया, उसमें कुछ नहीं हुआ। अनिवृत्तिकरण का मान लेते इतना काल है अनिवृत्तिकरण का, उसमें भी संख्यात भाग बीत जाने पर अब उसने अंतर किया। अब इसका इतना बाकी है अभी काल, अंतर करने का कार्य भी एक अंतर्मूर्त चला, अभी वो भी पूरा हो गया, ये उसने अंतर किया। अंतर करने के बाद भी क्या होता है? ऊपर के परमाणु आते रहते हैं नीचे, अंतर को लांघ कर, फिर उसने एक एक समय में यहाँ उपशमाने का कार्य चालू किया। ये जो है उपशमित होते गए, वो उपशमित होने का कार्य उसका चल रहा है, तो अभी ये नीचे आना उसका रुक जाएगा। अभी इतने जहाँ निषेक है, ये यहाँ से हम पूरे करते करते भी यहाँ तक आ गया, अभी यहाँ कोई निषेक नहीं है, अनिवृत्तिकरण पूर्ण हो गई। अभी उपशम सम्यक्त्व का काल शुरू हुआ, अब शुरुआत में एक अंतर्मूर्त तक गुण संक्रमण चलेगा, बाद में विद्या संक्रमण चलेगा। ये सारे उपशमित है, अभी उपशम करण नहीं मत कहना उसको,
उपशम हो चुका है उसका। उपशम की अवस्था में हाँ, जब प्रथम स्थिति खत्म हो गई तब ये प्रकृति बनना शुरू हुआ। कौन सी प्रथम स्थिति खत्म होती खत्म हुई तो उपशम सम्यक तो प्राप्त हुआ। हाँ, वो अंतःकरण में प्रविष्ट हो गया। उपशम अंतर में प्रविष्ट, अंतरकरण मत कहो, अंतरकरण वो करने का प्रोसेस है। अंतर में प्रविष्ट हो गया तो उपशम सम्यक की प्राप्ति हुई। हाँ, अब ये उपशमित है, इसमें उपशम करने का कार्य कुछ नहीं चल रहा है। तो अंतर में जैसे प्रविष्ट हुआ वैसे द्वितीय स्थिति में हाँ, शुरू हो गया। यहाँ जो पड़े है ना हाँ, है तो उपशमित, हाँ, परंतु उपशम अवस्था में इसका संक्रमण चल रहा है। तो इस प्रोसेस का नाम क्या कहते हैं? मतलब जो टुकड़े करते हैं, मिथ्यात्व के टुकड़े करने शुरू होते हैं। हाँ, संक्रमण है। ये गुणित प्रमाण में हो रहा है, बाद में विद्या संक्रमण होगा उसका। ये जो कार्य है संक्रमण से हो रहा है। देखो, ये दर्शन मुनि और चारित्र मुनि में यही विशेषता है। चारित्र मुनि का उपशम होता है तो उसका संक्रमण रुक जाता है। दर्शन मुनि का उपशम होने पर भी उसका संक्रमण चल रहा है। मिथ्यात्व का संक्रमण अन्य दो में चल रहा है। और चारित्र मुनि उसको तो सर्वोपशम ना कहते हैं, वहां उसका कोई संक्रमण नहीं है। संक्रमण कोई वो तो रुक जाता है, संक्रमण ही पूरा रुक जाता है। दर्शन मुनि में संक्रमण चल रहा है, यहाँ तो संक्रमण शुरू हुआ है इसका। तो उपशमित होने पर तो संक्रमण शुरू हुआ है अभी उसका। ये श्रेणी भी जाएगा, यही जीव दर्शन मुनि की सत्ता के साथ तो भी उसका संक्रमण वहां पर चालू भी है। चारित्र मुनि की जहाँ उपशमना है वहां भी इसका संक्रमण तो चल ही रहता है, चलता ही रहता है। वहाँ भी चलता है। हाँ, वहां भी चलता है। जो द्वितीय उपशम वाला है ना, उसमें भी यहाँ उसका संक्रमण तो चलता ही रहता है। हाँ, ये अंतर इतना अंतर, ये अंतर उपशम सम्यक्त्व का काल इतना। हाँ, इसके पहले यहाँ पर ये अंतर जो है वो पूर्ण हो जाता है। वो पूरा हो जाता है जब यहाँ ऊपर के जो जिस प्रकृति का उदय होना है वो पहले समय से आती है और बाकी एक आवली ऊपर रहते हैं। अपनी भाषा में वो तीनों नीचे आ गए और अंतर पूरा दिया जाएगा। सासाधन होगा तब, या मिथ्या तो होगा तब, या सम्यक प्रकृति चल रही तो सम्यक तो बना रहेगा तब। अंतर तो पूरा ही दिया जाएगा तो सम्यक प्रकृति का उदय होगा। तो उपशम अंतर तो पूरा ही दिया जाता है, एक्स्ट्रा अंतर बाकी है वो पूरा दिया जाता है। अंतर को पूरते हैं, अंतर को उपशम सम्यक्त्व का काल पूरा होने पर, यानी उसके भी उपशमित होने की लिमिट हो गई है। अंतर तो बड़ा था, ऊपर जो उपशमित हुए थे अब उसका संक्रमण, नीचे आना, अपकर्षण, वो सब शुरू हो जाता है। अब मिथ्यात्व का उदय होना है तो आते तो तीनों नीचे आते हैं। हाँ, पर मिथ्यात्व का एक आवली नीचे आएगा। मिथ्यात्व का उदय के समय से लेकर उसका उदय चालू होगा और दूसरा दो का एक आवली के पश्चात ऊपर रहेगा, पर बाद में वो भी नीचे आते रहेंगे। हाँ, क्रम से बाद में तो ऐसी अवस्था वो तो एक एक समय नीचे आते, एक समय नीचे आएगी। यानी उदय रूप प्रकृति उदय के समय से दी जाएगी, बाकी एक आवली ऊपर रहेगी और बाद में एक आवली बीतने पर सबकी उदय रूप है वो एक समय नीचे और बाकी के एक समय ऊपर रहेंगे। हाँ, यानी ये जो ऊपर का जो अंतर है वो एक्स्ट्रा रह जाता है, उसके पहले उपशमित अवस्था पूरी होती है। अब ऊपर जो द्वितीय स्थिति में उपशमित हुए थे, उपशम छूट गया तो वो अंतर में नीचे आते रहते हैं, वहां निषेध की रचना हो जाएगी। यहाँ कहते हैं कि एक एक जो हमने देखा था सत्कर्म प्रक्षेप डालने पर, एक एक सत्कर्म प्रक्षेप बढ़ाओ तो उसके साथ एक एक नई परिपाटी चालू होगी और एक एक परिपाटी में असंख्यात लोक प्रमाण संक्रम स्थान है। क्यों? क्योंकि इतने परिणाम स्थान है। ये बात अभी हम तो कहाँ तक ले जाना चाहिए? तो सबसे उत्कृष्ट गुण संक्रम स्थान के प्राप्त होने तक व्यामोह के बिना उत्पन्न करानी चाहिए। घबराओ मत कहते हैं, डाउट, बिल्कुल विदाउट डाउट। इस प्रकार उपशम सम्यक दृष्टि के प्रथम समय में उत्पन्न हुए संक्रम स्थानों का
यानी वो पहले ही समय में कहाँ चले गए? ये पहले ही समय में है क्या अभी? हाँ, प्रथम समय में। पहले ही समय में हमने जघन्य सत्कर्म के साथ बात की थी। अब कहते गुणित कर्मांश वगैरह वगैरह के आश्रय से सत्कर्म प्रक्षेप बढ़ाते 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 उत्कृष्ट तक ले जाओ। फिर कहते इस प्रकार उपशम सम्यक दृष्टि के प्रथम समय में, ये अभी एक पहले समय में है, उत्पन्न हुए संक्रम स्थानों का विष्कंभ और आयाम के प्रमाण का अनुगम सुगम है। तो यहाँ पे जो ये जो नरक की बात की, तो नरक की अपेक्षा तिर्यंत में ये स्थान बहुत ज्यादा हो गए और उसकी अपेक्षा मनुष्य में वो स्थान बहुत से भी ज्यादा, क्योंकि तिर्यंत 5वें गुण स्थान में जा सकता है और मनुष्य 7वें गुण स्थान में जाता है। तो वहाँ पे हर एक के जो स्थान है उनका प्रमाण अलग अलग है, अलग अलग असंख्यात लोग होगा। हाँ, पर वो अलग तो होगा। अभी अपना वो विषय यहाँ नहीं ना। हाँ। क्योंकि परिणामों की जो नहीं, ये तो खाली असंख्यात लोग। हाँ हाँ, उसी की बात करें। इस प्रकार उपशम समय दृष्टि के प्रथम समय में उत्पन्न हुए संक्रम स्थानों का विष्कंभ और आयाम के प्रमाण का अनुगम सुगम है। अभी हम एक एक यानी कितनी परिपाटियां होगी, तो जितने सत्कर्म प्रक्षेप डालेंगे उतने। एक पहली परिपाटी तो जघन्य सत्कर्म के साथ थी, एक प्रक्षेप डालो और एक परिपाटी हुई, और एक प्रक्षेप डालो और एक परिपाटी हुई, और एक प्रक्षेप, तो परिपाटी का जितना प्रमाण है उसको विष्कंभ कहेंगे। उसको यहाँ गुण परिणाम स्थान आयाम कहा था, फिर भी पहले हमने उसको विष्कंभ नाम दिया था, क्योंकि यहाँ प्रक्षेप ज्यादा हो गए परिणाम स्थानों की अपेक्षा। फिर भी जो एक उसमें से विष्कंभ एक आयाम है, यानी कितने हो गए? जितने प्रक्षेप डालेंगे, और यानी जघन्य स्थान प्लस उसमें एक एक प्रक्षेप डाला उत्कृष्ट तक, जितने अलग अलग सत्कर्म स्थान हो, सत्कर्म की बात करें, यानी नंबर ऑफ सत्कर्म स्थान एक होगा, स्क्वायर की एक बाजू हो गई, और दूसरे में नंबर ऑफ परिणाम स्थान, यानी पहले समय में टोटल कितने स्थान हो गए? तो नंबर ऑफ सत्कर्म स्थान मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परिणाम स्थान, क्योंकि एक एक सत्कर्म प्रक्षेप डालेंगे तो और एक एक असंख्यात लोग प्रमाण, एक परिपाटी में असंख्यात लोग, ऐसी परिपाटियां कितनी होगी? जितने सत्कर्म स्थान है उतने। जैसे स1 स2 स3 स4, इसको हम आयाम कहेंगे, और j1 j2 कहो या x1 x2 x, वहां तो x1 y1 वो तो सत्कर्म स्थान की अपेक्षा बताएंगे, और x1 x2 x3 x4 परिणाम के अकॉर्डिंग, तो उसको क्या कहेंगे? हम विष्कंभ कहेंगे। एक परिपाटी में जितने स्थान है उसको कहेंगे विष्कंभ। x1 x2 वो उतने ही है, वो विष्कंभ क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि j1 j2 j3 के जितने स्थान है उतने ही x1 x2 x3 हो गए, उतने ही y1 तो j1 j2 को कहो, एक ही बात है। और यहाँ सत्कर्म प्रक्षेप कितने, सत्कर्म प्रक्षेप कितने डालेंगे? हमने 4 डालेंगे, 4 प्रक्षेप डाले तो ओरिजिनल एक उसको भी काउंट करो ना। तो जघन्य सत्कर्म की पहली परिपाटी, एक प्रक्षेप डालो तो दूसरी परिपाटी, 2 प्रक्षेप डालो तो तीसरी परिपाटी, तो जितने प्रक्षेप डाले वो सारी परिपाटियां होगी। एक है आयाम, और जो परिणाम स्थान होंगे उसको कहेंगे विष्कंभ। इन संक्रम स्थानों का विष्कंभ और आयाम के प्रमाण का, यानी विष्कंभ हम परिणाम स्थानों को कहेंगे अभी यहाँ पर, और वो भी पहले समय की बात चल रही, प्रथम समय में। यानी विष्कंभ हमने परिणाम स्थानों को कहा, और उतने ही संक्रम स्थान होते हैं, और आयाम हम सत्कर्म स्थान को कहेंगे, सत्कर्म स्थानों का प्रमाण। ये तो पहले समय की बात है।
एक समय में इतने अलग अलग परिणाम है, परिणाम अलग अलग और सत्कर्म अलग अलग। तो एक एक सत्कर्म के साथ असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम स्थान चेंज हो गए तो उतने संक्रम स्थान हो गए एक परिपाटी में। ऐसे दूसरी तीसरी चौथी सभी परिपाटियों में उत्पन्न कराना। अब ये तो बात पहले समय की हुई। उपशम सम्यक दृष्टि के द्वितीयादि समयों में, दूसरे समय में फिर वहां पर यही प्रोसेस चलेगा, फिर तीसरे समय में, फिर चौथे समय में। इसी प्रकार असंख्यात लोक विष्कंभ आयाम रूप से, दोनों को असंख्यात लोक ही कहेंगे। विष्कंभ भी असंख्यात लोक और आयाम भी असंख्यात लोक। संक्रम स्थानों के प्रतर की उत्पत्ति, हमने उसको विष्कंभ और आयाम कहा ना। देखो ये पट्टी है, ये है उसका विष्कंभ और ये आयाम, प्रतर। तो ये पूरा उसको प्रतर कहेंगे, इसको हम क्षेत्रफल कहेंगे। क्योंकि टोटल कितने हैं, तो विष्कंभ मल्टीप्लाइड बाय आयाम, उसी को यहाँ प्रतर कहे दिया। तो संक्रम स्थानों के प्रतर की उत्पत्ति गुण संक्रम के अंतिम समय के प्राप्त होने तक कहनी चाहिए। अभी अंतर्मूर्त है, उसमें कितने असंख्यात समय है, तो वहां तक ये गुण संक्रम के अलग अलग स्थान हो गए। इतनी विशेषता है कि सर्वत्र अधः प्रवृत्त परिणाम पंक्ति आयाम से यहाँ का परिणाम पंक्ति आयाम असंख्यात गुना है, क्योंकि पूर्वोक्त अल्पबोधत्व के बल से यह बात सिद्ध होती है। क्या कहना चाहते हैं? पहले जो हमने अधः प्रवृत्त परिणाम पंक्ति देखी थी, उसकी अपेक्षा से यहाँ का जो परिणाम पंक्ति का आयाम है ना, परिणाम नंबर ऑफ परिणाम स्थान, वो असंख्यात गुणे हैं यहाँ पर, उसके वेरिएशंस और ज्यादा है। क्योंकि ये अल्पभूत अभी हमने जो देखा था परिणाम स्थानों की अपेक्षा कि उद्वेलना के परिणाम स्थान सबसे थोड़े हैं, अभी हमने देखे ना, विद्यार्थ के ज्यादा है, उससे अधः प्रवृत्त के ज्यादा है, उससे गुण संक्रम के ज्यादा है। ये बात यहाँ बतानी, यानी जितने परिणाम स्थान अधिक उतने एक एक परिपाटी में संख्या ज्यादा। इसको यहाँ आयाम कह दिया, यहाँ पर परिणाम स्थानों को। ये बात ख्याल में है यहाँ पर। पहले हमने विद्या संक्रम के आश्रय से बात देखी, अब यहाँ गुण संक्रम के आश्रय से देख रहे हैं। तो गुण वैसे तो वहाँ द्रव्य ज्यादा है वगैरह वगैरह ले लिया, परंतु यहाँ परिणाम असंख्यात गुना होने से उसके स्थान भी असंख्यात गुना हो जाते हैं। इसमें ज्यादा हो गए, विद्या गैप रहेगा। हाँ, क्योंकि इसके जघन्य सत्कर्म ही ऊपर जाके स्थित है। इसके बाद विद्या चालू हो जाएगा, वो तो असंख्यात भाग प्रमाण हो जाएगा एक ही समय में। विद्या संक्रमण का जो प्रमाण है वो भागार बदल जाएगा वहां पर। बहुत बड़ी हानि है, क्योंकि उत्कृष्ट हानि कब होती है तो हमने यहाँ देखी थी। अंतिम समय जो गुण संक्रमण का है, गुण संक्रमण उत्कृष्ट परिणाम, यानी गुण संक्रम के अंतिम समय में उत्कृष्ट परिणाम के द्वारा जो अंतिम स्थान होगा, XY Z पप वगैरह जो कुछ हम देखेंगे, वो लास्ट वाला जो कोई होगा वहाँ पर विद्या संक्रमण। उसके बाद किसी ने वो विद्या संक्रमण शुरू किया तो संक्रमण में एकदम ड्रॉप आ गया, क्योंकि गुण संक्रमण भागाहार बहुत छोटा था, विद्या संक्रमण भागाहार बहुत बड़ा है, तो संक्रमित होने वाले परमाणु की संख्या एकदम कम हो गई। विद्यात में अलग अलग जीवन की अपेक्षा बात है, अलग उसकी बात नहीं यहाँ पर लेगा। एक ही जीव गुण संक्रमण करने के बाद विद्यात संक्रमण करने लगा, तो वहां तो उसका संक्रमण कम हो जाएगा वहां पर। यहाँ तो बात क्यों उठाई ये सारी फिर? प्रत्याख्यान लोक से यहाँ असंख्यात गुणा स्थान कैसे हो सकते, ये बात बता रहे हैं। इस प्रकार मिथ्यात्व के उत्पन्न हुए समस्त गुण संक्रम स्थान प्रत्याख्यान लोक के समस्त संक्रम स्थानों से असंख्यात गुण। क्या बात करते हो? यानी मिथ्यात्व के अन्य स्थान को छोड़ भी दो, मात्र गुण संक्रम के स्थान ले लो,
एक तो इसमें तो सत्कर्म तो ज्यादा है, उसकी तो बात छोड़ ही दो, उसमें और ज्यादा ग्रहण किया उसकी भी बात छोड़ दो, मात्र परिणामों के भी आश्रय से अगर बात करेंगे तो ये जो मिथ्यात्व के समस्त गुण संक्रम स्थान, समस्त यानी पहले समय के, दूसरे तीसरे चौथे सभी समयों के सभी गुण संक्रम स्थान प्रत्याख्यान लोभ के समस्त संक्रम स्थानों से असंख्यात गुण। प्रत्याख्यान लोभ का अधप्रवृत्त संक्रमण लिया है थ्रू आउट, क्योंकि यहाँ नारकी की बात चल रही है, तो उनके सभी स्थानों से ये असंख्यात गुण है, ये बात बता रहे हैं। गुणकार, पल्य का असंख्यात्वा भाग और परस्पर गुणित असंख्यात लोग, यानी कितने गुणा है तो पल्य का असंख्यात्वा भाग और 2 बार असंख्यात लोग से गुणा करो, इतना है। परस्पर गुणित असंख्यात लोग यानी 2 बार असंख्यात लोग, यानी पल्य का असंख्यात्वा भाग मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात लोग मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात लोग, इतने गुणा है वे, क्योंकि आयाम से आयाम का गुणकार पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण होने पर विष्कंभ से भी विष्कंभ का गुणकार असंख्यात लोक प्रमाण देखा जाता है, यानी उसका आयाम भी असंख्यात गुणा है और विष्कंभ भी असंख्यात। अथवा यद्यपि यहाँ पर आयाम का गुणकार पल्य के असंख्यातवे भाग प्रमाण नहीं स्वीकार किया जाता, किंतु प्रत्याख्यान लोभ की संक्रम स्थान परिपाटियों का ही आयाम अधप्रवृत्त भागार के महात्म्यवश असंख्यात गुणा स्वीकार किया जाता है, तो भी इसका असंख्यात गुणा होना विरोध को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि आयाम के गुणकार से परिणाम स्थानों के असंख्यात लोक प्रमाण गुणकार के असंख्यात गुणे होने में कोई संशय नहीं। देखो यहाँ कुछ कुछ बातें ऐसी है समझ में नहीं आ रही। हम 2 बाजू लेते हैं, एक है यहाँ पर 5 और यहाँ पर है 20, तो उसका प्रतर हो गया 100, यानी 100 स्थान हो गए। अब कहते हैं ये 5 का मान लेते हैं 5 गुना हो गया, तो 20 का तो अधिक गुना नहीं होगा, कम हुआ है, फिर भी वो टोटल असंख्यात गुना, यानी ये इतना अधिक गुना हो गया, तो कहते हैं ये 20 का बढ़ा नहीं कम भी हुआ, मान लेते हैं कम भी हुआ तो क्या होगा, अभी 20 का एकदम कम कितना करेंगे, इसकी गुणा करना आना चाहिए अपने को, 15 करो, तो ये 20 गुना 5 था और ये 25 गुना 15 है, 20 वाला आयाम छोटा भी हो गया, तभी ये तो ज्यादा है कि नहीं, क्योंकि 15 गुना 15 करते तो 26, हाँ ये 375 रुपये, हाँ 375, 15 25 75 47 15 30 37 और ये है 100, यानी ये 5 गुना असंख्यात गुना बढ़ गया, और ये तो कम हुआ, परंतु ये इतना असंख्यात गुना बढ़ा कि टोटल प्रतर उसका असंख्यात गुना हो गया। यहाँ से 20 से ये 15 हो जाएगा, क्योंकि ये शपित कर्मांश से गुणित कर्मांश ले ले, तो आया यहाँ क्या लिखा थे, पहले तो बताया था कि वो भी गुणित हो गया, हाँ, अथवा कहकर और एक पॉसिबिलिटी बताते, अथवा लिखा चौथे लाइन के अंत में, हाँ, यद्यपि यहाँ पर आयाम का गुणकार पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण नहीं स्वीकार जाता, किंतु प्रत्याख्यान लोभ की संक्रम स्थान परिपाटियों का ही आयाम अधप्रवृत्त भागार के महात्म्यवश असंख्यात गुणा स्वीकार किया जाता है, तो भी इसका असंख्यात गुणा होना विरोध को प्राप्त नहीं होता, यानी उसका असंख्यात गुणा स्वीकार किया, मान लेते गुणित प्रमाण में भी कर देते, अभी गुणित प्रमाण में यानी हम उसको ये 10 इसको 10 कर दो, हाँ, इसको 20 कर दो, तो भी 250 तो भी ये ज्यादा है ना, 250 हो जाएगा इसका, यानी इसका आयाम अगर हम ज्यादा पकड़ेंगे अधप्रवृत्त वाला,
तो भी ये इसका असंख्यात गुना ही हो जाता है। यानी उन्हें दोनों तरफ से बताया। अगर ये 20 से 30 होता है तो ज्यादा होगा ही होगा, हाँ। क्योंकि दोनों ओर उसके असंख्यात गुना होंगे। परंतु ये कम भी है, असंख्यातवे भाग भी है, यानी आयाम असंख्यातवा भाग हुआ और विष्कंभ असंख्यात गुना बढ़ गया। तो इतना असंख्यात गुना बढ़ गया तो असंख्यातवा भाग होने पर भी ये टोटल उसके जो है वो ज्यादा है। यद्यपि दोनों जगह विष्कंभ और आयाम सदृश ग्रहण किए जाते हैं तो भी यह असंख्यात गुणरूप कथन बाधित नहीं होता। यानी भले असंख्यात लोग कहेंगे तो भी यहाँ का जो है टोटल स्थान असंख्यात गुणा सिद्ध होते हैं, बाधित नहीं होते। क्योंकि इस प्रकार स्वीकार करने पर भी मिथ्यात्व के गुणसंक्रम काल के अवलंबन द्वारा अंतर्मूर्त मात्र गुणकार की उत्पत्ति परिस्फुट उपलब्ध होती है। स्पष्ट, सर्व ओर से स्पष्ट। ये इतना सारा जो है वो तो प्रत्याख्यान लोभ से मिथ्यात्व में असंख्यात गुना क्यों है, इस बात की सिद्धि में इतना सब उन्होंने विवेचन कर दिया। गुण संक्रम के आश्रय से इतने स्थान उपलब्ध होते हैं और ये गुण संक्रम लगातार अंतर्मूर्त चलता है। एक समय में इतने सत्कर्म बढ़ाओ और इतने परिणाम स्थान बताओ, एक एक समय में। इतना ही नहीं, ये ऐसा लगातार अंतर्मूर्त तक चलेगा, यानी वो भी और बढ़ाओ, तो ये असंख्यात गुना होने में कोई विरोध नहीं है, ये सहज सिद्ध हो जाता। ये बात बताना चाहते हैं। अब मिथ्यात्व के बाद हस्से पदेश संकमठानानि असंख्यज्य गुणानि, उनसे हास्य में मिला। प्रदेश संक्रम स्थान असंख्यात गुणे हैं। कितना नंबर आया? 10। हाँ, क्योंकि मिथ्यात्व को 9 नंबर डाला था हमने। कहते क्योंकि यह देशघाती प्रकृति, इसमें प्रदेश ही ज्यादा होते हैं, उसके महात्म्यवश ऐसा है। अब शंका का थोड़ी छोड़ने वाला है। कहते देशघाती के महात्म्यवश अनंत गुणे होना संभव है। क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि वो अनंत जब प्रदेश का बंटवारा हुआ था तो मिथ्यात्व में जितना प्रदेश मिला था उससे अनंत गुणा नो कषायों में यानी देशघाती द्रव्य में मिलेगा। ऐसा होते हुए भी यह असंख्यात गुणा होना कैसे बनता है, ये उसकी शंका है। ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सर्वघाती और देशघाती प्रकृतियों में सर्व संक्रम के सिवा अन्यत्र असंख्यात लोक प्रमाण ही संक्रम स्थानों की उत्पत्ति स्वीकार की गई है। क्या कहना चाहते हैं? जहाँ सर्व संक्रम होते हैं वहाँ पर असंख्यात गुणा अनंत गुणा वाली यानी अनंत स्थान होते हैं वहाँ पर, क्योंकि एक एक परमाणु से बढ़ने पर एक एक स्थान होता है जहाँ सर्व संक्रमण है। अब कहते हैं यहाँ पर अन्यथा अन्य जो संक्रमण है कहीं पर भी जाओ कितने भी ज्यादा हो गए, यहाँ गुण संक्रमण भी कितने हो गए, इतने असंख्यात गुणा है तो भी असंख्यात लोक प्रमाण। यानी सर्व संक्रम के सिवा अन्य संक्रम में कितने स्थान है? तो असंख्यात लोग। सर्व संक्रमण या तो क्षपणा में होगा या तो ये सम्यक समय मिथ्यात्व में उद्वेलना के अंतिम समय अनंत अनुबंध में। शंका ऐसा ही कैसे है? प्रक्षेप का प्रमाण, क्योंकि सर्वघाती सत्कर्म प्रक्षेप से देशघाती का सत्कर्म प्रक्षेप अनंत गुना स्वीकार किया गया। क्या बात है? ये एक एक प्रक्षेप अनंत, परंतु उसका संक्रम स्थान पलटने के लिए एक एक प्रक्षेप बढ़ाना चाहिए, तो प्रक्षेप का प्रमाण ही अनंत गुना है। ये हमने 5 लिखा था, वहां 500 करना पड़ेगा तो इसलिए संक्रम स्थान ज्यादा उत्पन्न नहीं होते, ये बात बताना चाहिए। यहाँ पे इतने प्रक्षेप बढ़ाने पर भी सत्कर्म प्रक्षेप भी असंख्यात लोक बार बढ़ेगा।
बढ़ने दो ना, हाँ बढ़ेंगे, तभी तो इतने स्थान हो गए। अनंत वो तो बहुत अनंत, अपने पास माल बहुत है। हाँ। कर्म परमाणु कितने पड़े उसके तो कोई हिसाब ही नहीं है क्या। देखो, देशघाती का सत्कर्म प्रक्षेप अनंत गुना है। देखो ये तो है ना, सत्कर्म प्रक्षेप कैसा निकालते हैं। तो विद्या संक्रमण जितना सत्कर्म है, उसका पहला S1 जिसको हमने सवन कहा था, उसको असंख्यात लोग का भाग दे दो। डायरेक्ट निकालो ना, सवन को ही असंख्यात लोग का भाग दे दो, तो प्रक्षेप की वैल्यू आ गई। इसका सवन किसका, देश सर्वघाती का सवन इतना छोटा था, अनंतवा भाग था। अब देशघाती का सवन, उससे सवन ही अनंत गुना होगा। हाँ, तो भागाकार सेम रहेगा तो उतना ही भागाकार को तो उतना प्रक्षेप भी उतना अनंत गुना हो जाएगा। ख्याल में उसका जघन्य सत्कर्म भी अनंत गुना होगा और उसका प्रक्षेप भी अनंत गुना होगा। शंका, यदि ऐसा है तो उभयत्र संक्रम स्थानों का विष्कंभ और आयाम असंख्यात लोक प्रमाण समान होने पर यह असंख्यात गुणे कैसे बन सकते हैं। अब कहते हैं ऐसा है तो दोनों के समान कहो, उसके असंख्यात गुणे क्यों कह रहे हैं। प्रश्न ख्याल में है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि वहां के विष्कंभ और आयाम से यहाँ का विष्कंभ और आयाम देशघाती के महात्म्यवश असंख्यात गुना स्वीकार किया गया। यथा, वो कैसे है उसको बताएंगे। वहां जो अभी हमने देखे थे, विष्कंभ और आयाम में नंबर ऑफ सत्कर्म स्थान और नंबर ऑफ परिणाम स्थान, उसको विष्कंभ और आयाम का ना, परिणाम स्थान को या संक्रम स्थान को। यथा गुण संक्रम भागार पूर्वोक्त अन्योन्याभ्यस्य राशि दो असंख्यात लोक और योग गुणकार का परस्पर संवर्ग मात्र यानी आपस में गुणा करना मिथ्यात्व के गुण संक्रम स्थान संबंधी परिपाटियों का आयाम होता है। परिपाटियों के आयाम कितना है, परंतु यहाँ का आयाम अधः प्रवृत्त भागार दो असंख्यात लोक गुणकार के परस्पर संवर्ग से उत्पन्न हुई राशि प्रमाण है। वहां तो गुण संक्रम लिया, यहाँ अधः प्रवृत्त लिया, वहां अन्योन्याभ्यस्य राशि भी ली, योग गुणकार भी लिया, यह मात्र अधः प्रवृत्त भागार और दो असंख्यात लोक लिया। ऐसा होता हुआ भी पहले के आयाम से असंख्यात गुना है, क्योंकि अधः प्रवृत्त भागार है, वहां गुण संक्रमण भागार लिया था। यहाँ पे ये दूसरे भी योग गुणकार क्यों नहीं लिया। यहाँ तो इसका एक एक अंतर्मूर्त में ही बंध है ना, उसको तो बारंबार उसको अगर गुणित कर्मांशी करेंगे तो संकलेश ज्यादा होगा, तो इसका कैसा होगा ज्यादा। नहीं, पर योग तो यहाँ पे भी वेरिएशन हो सकता, वेरिएशंस तो यहाँ पे भी योग गुणा कर लेना चाहिए इस समय रखना। हाँ। क्योंकि योग का वेरिएशन से तो परिणाम को कोई, देखो योग बढ़ाने से वहां तो मिथ्या तो ध्रुवबंदी थी और यहाँ हाथ से रहती तो ध्रुवबंदी तो है ही नहीं है। अंतर्मूर्त तक ही बंधेगी, बीच में बंद ही नहीं होगा ना इसका। हाँ, प्रतिपक्ष इसलिए वहां तो अन्योन्याभ्यस्य राशि भी ली। हाँ। या अन्योन्याभ्यस्य राशि नहीं ली। ऐसा होता हुआ भी पहले के आयाम से असंख्यात गुना है। गुण संक्रम स्थान की परिपाटियों का आयाम परंतु यहाँ का आयाम अधः प्रवृत्त दो असंख्यात लोगों पर संवर्ग से उत्पन्न हुई राशि प्रमाण है, तो भी पहले के आयाम से असंख्यात गुना है।
क्योंकि वहाँ के असंख्यात लोग भागहार से, यहाँ का असंख्यात लोग भागहार देशघाती का विषय होने से असंख्यात गुणा स्वीकार किया है। इसी प्रकार विष्कंभ से भी विष्कंभ को असंख्यात गुणा कहना चाहिए। यानी यहाँ का आयाम और विष्कंभ दोनों ही असंख्यात गुणा है, ये बात बता रहे हैं। फिर शंकाकार पूछता है, गुण संक्रम के परिणामों से अधः प्रवृत्त संक्रम के परिणाम स्थानों का आयाम असंख्यात गुणा कैसे संभव है? पहले हमने परिणामों के आयाम देखे थे ना। पहले स्थान पर उद्वेलना को देखा था, सबसे थोड़े हैं। 491 पर देखा था। फिर विद्या संक्रम के कारणभूत परिणाम स्थान असंख्यात गुणे कहे थे। फिर अधः प्रवृत्त के असंख्यात गुणे, गुण संक्रम के असंख्यात गुणे देखे थे। यही यहाँ कहते हैं 3 नंबर पर अधः प्रवृत्त था और 4 नंबर पर गुण संक्रमण था, जो हमने 491 पेज पर देखा था। इसलिए शंकाकार पूछता है कि गुण संक्रम के परिणामों से अधः प्रवृत्त संक्रम के परिणाम स्थानों का आयाम असंख्यात गुणा कैसे संभव है? प्रश्न ख्याल में आया? हाँ। और तो क्यों पूछा? समाधान, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सर्वघाती विषयक गुण संक्रम के परिणाम स्थानों से भी देशघातियों की अधः प्रवृत्त परिणाम पंक्ति के असंख्यात गुणेपन का अवलंबन लिया गया। एक ही प्रकृति के अगर हम अधः प्रवृत्त देखते, गुण संक्रम देखते, तो अधः प्रवृत्त से गुण संक्रम वाले परिणाम तो वहाँ पे वो लागू पड़ेगा या लागू पड़ेगा। यानी अगर सर्वघाती में ही, अगर अकेले मिथ्यात्व में ही देखना है तो की बात है। अब यहाँ एक कोई देशघाती प्रकृति, एक सर्वघाती, एक मिथ्यात्व और यहाँ एक हास्य वाली बात की। इसलिए कहते हैं सर्वघाती विषयक गुण संक्रम के परिणाम स्थानों से भी देशघातियों की अधः प्रवृत्त परिणाम पंक्ति के असंख्यात गुणेपन का अवलंबन लिया गया है। ऐसा मानने पर पूर्व में कहे गए अल्पबोध के साथ विरोध होगा यह भी नहीं है, जो भी हमने 491 पृष्ठ पर देखा था, उसके साथ विरोध नहीं है, क्योंकि वह सजातीय प्रकृतियों के विषय में प्रतिबद्ध है। सजातीय ने वो सर्वघाती में वो लगेगा अल्पबोध, और देशघाती का देशघाती से कंपेयर करे तो वो अल्पबोध तो वहां पर लागू होगा। यहाँ पर एक है देशघाती प्रकृति और एक है सर्वघाती प्रकृति। अथवा कह के दूसरा कारण बता रहे, यद्यपि यहाँ का परिणाम पंक्ति आयाम असंख्यात गुणाहीन है, तो भी देशघाती संबंधी सत्कर्म प्रक्षेप के भागहार के महात्म्यवश यह असंख्यात गुणा अविरुद्ध जानना चाहिए। सत्कर्म प्रक्षेप का भागहार का अर्थ होता है नंबर ऑफ सत्कर्म प्रक्षेप, यानी एक प्रक्षेप से हम उसको भाग देंगे सत्कर्म को। यानी यहाँ जैसे हमने पहले विष्कंभ को, आयाम को भी बढ़ाओ, असंख्यात गुणा इतना बढ़ाओ कि वो असंख्यात गुणाहीन होने पर भी टोटल उसकी अपनी संख्या वो असंख्यात गुणा वाली आ जाए। ये अभी हमने जो प्रकर बताया था वैसे कि भले यहाँ परिणाम स्थान कम है, असंख्यात भाग प्रमाण है, फिर भी नंबर ऑफ प्रक्षेप, नंबर ऑफ सत्कर्म स्थान असंख्यात गुणा है। भले उसका प्रक्षेप का प्रमाण बड़ा है, फिर भी टोटल नंबर ऑफ प्रक्षेप स्थान ज्यादा है, असंख्यात गुणे हैं, तो उसके संक्रम स्थान वो तो आयाम और असंख्यात गुणा हो जाएगा। हृदीये पदेश संक्रमण ठानानि विशेषायानि, उनसे रति में प्रदेश संक्रम स्थान विशेष अधिक है, क्योंकि यह प्रकृति विशेष है। हमने देखा था जब डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है तो पहला बहुभाग, समान भाग के बाद पहला बहुभाग वेदों में जाता है, फिर किस में जाता है?
रति या अरति में, क्योंकि एक ही बन रही है एक टाइम। नपुंसक वेद। फिर उसके बाद नपुंसक नहीं, आप कालों की बात कर रहे हैं, हास्य या शोक में शोक भी जाएगा, जाएगा, फिर भय में, और फिर जुगुप्सा। और जहाँ काल की बात आती है वहाँ फिर वो काल का जो है वो अलग अलग है, छोटा बड़ा, क्योंकि यह प्रकृति विशेष है। हास्य और रति का बंधक काल समान है, फिर भी प्रकृति विशेष होने के कारण इसमें परमाणु ज्यादा जाएगा। परमाणु है तो उसमें स्थान भी ज्यादा है। हम तो परमाणु की बात याद करके बता रहे, वो इन्होंने नहीं बताया वो कारण। इत्थि वेदे, यदि ये हो गया ना, इत्थि वेदे पदेश संक्रमण ठानानी संख्यज गुणानी, उनसे स्त्रीवेद में प्रदेश संक्रम स्थान संख्यात गुणे हैं। ये हमने पहले देखा था, बंध काल की अपेक्षा देखी। यह सूत्र सुगम है क्योंकि ओघ में इसका कारण कहे आए हैं। क्या कारण कहा था? स्त्रीवेद का बंध काल वो संख्यात गुणा है, इसलिए यहाँ वो संख्यात गुणा होता है। इतनी विशेषता है कि विद्यात संक्रम स्थानों का आश्रय कर असंख्यात गुणत्व कैसे संभव है, ऐसी आशंका होने पर मिथ्यात्व के भंग के अनुसार परिहार कहना चाहिए, यानी उसका खंडन करना चाहिए। सोगे पदेश संक्रमण ठानानी विशेषायानी, उनसे शोक में प्रदेश संक्रम स्थान विशेष अधिक है। यहाँ पर विशेष अधिक है की बात है ना, अभी रति के बाद उसका नंबर आया है, और ऐसे भी उसका बंधकाल भी ज्यादा होगा। अरदीय प्रदेश संगम ठानानी विशेषायानी, उनसे अरति में प्रदेश संक्रम स्थान विशेष अधिक है। नहुंसे वेदे प्रदेश संक्रम ठानानी विशेषायानी, उनसे नपुंसक वेद में प्रदेश संक्रम स्थान विशेष अधिक है। दुगुन छाए प्रदेश संक्रम ठानानी विशेषायानी, उनसे जुगुप्सा में प्रदेश संक्रम स्थान विशेष अधिक है। भय प्रदेश संक्रमण ठानानी विशेषायानी, उनसे भय में प्रदेश संक्रम स्थान विशेष अधिक है। ओघ में हमने नपुंसक वेद में क्या देखा था? यहाँ पे ये पुरुष वेद को पीछे विशेष अधिक ही लिया था वहाँ पर। जुगुप्सा और भय तो निरंतर बदली है, और पुरुष वेद तो कभी कभी बदलेगा, तो भी पुरुष वेद को पीछे लिया है। प्रकृति विशेष है ना बात। अच्छा, परमाणु को। हाँ। तो भय के बाद पुरुष वेदे प्रदेश संक्रमण ठानानी विशेषायानी, उनसे पुरुष वेद में प्रदेश संक्रम स्थान विशेष अधिक है। उसके कारण सब हम अभी ओघ में देख चुके थे, विस्तार से हमने चर्चा की थी। मान संज्वलने प्रदेश संक्रमण ठानानी विशेषायानी, उनसे मान संज्वलन में प्रदेश संक्रम स्थान विशेष अधिक है। हमने तो नंबर ही देना भूल गया। नहीं, ये 19 हो गया है। 19 मान 19 हुआ क्या? हाँ, मान 19 हो। अच्छा, ठीक है, बाद में डालेंगे हम इसको। क्रोध की बात, कोह हुआ, कोह संज्वलन नहीं, बराबर है, संज्वलन लगाए ना, इसलिए कोह संज्वलन है। प्रदेश संक्रमण ठानानी विशेषायानी, उनसे क्रोध संज्वलन में प्रदेश संक्रम स्थान विशेष अधिक है। माया संज्वलन है प्रदेश संक्रमण ठानानी विशेषायानी, उनसे माया संज्वलन में प्रदेश संक्रम स्थान विशेष अधिक है। लोह संज्वलन है प्रदेश संक्रमण ठानानी विशेषायानी, उनसे लोभ संज्वलन में प्रदेश संक्रम स्थान विशेष अधिक है। कहते ये सूत्र सुगम है क्योंकि वो प्रकृति विशेष और बंधक काल वो सब बता चुके, वैसे समझना। अब कहते सम्मत प्रदेश संक्रमण ठानानी, कितना कहा? अनंत गुणाने, सर्व संक्रमण। यहाँ सर्व संक्रमण है, फिर भी सर्व संक्रमणों में सबसे छोटा है। हाँ। उनसे सम्यक्त्व में प्रदेश संक्रम स्थान अनंत गुणे हैं। ये कब होता है? उद्वेलना की अंतिम, हाँ, अंतिम उद्वेलना कांडक का अंतिम समय, वहाँ सर्व संक्रमण है ना, तो इसके बाकी भी उसके स्थान ले लेना, उसके साथ इसको भी ले लेना, तो अनंत गुणे हैं। क्योंकि उद्वेलना की अंतिम फाली में सर्व संक्रम का आश्रय कर अनंत संक्रम स्थान यहाँ संभव है।
उनसे सम्यक मिथ्यात्व में प्रदेश संक्रम स्थान असंख्यात गुणे हैं। यहाँ तो सर्व संक्रम है ही है, इन एडिशन ये सम्यक दृष्टि के भी होते हैं इसके, उसका गुण संक्रमण भी होगा सम्यक तो प्राप्त होने पर एक अंतर्मूर्त में, क्योंकि दोनों की उद्वेलना की अंतिम फाली में सर्व संक्रम के आश्रय से अनंत संक्रम स्थान संभव है। इसलिए इस दृष्टि से कोई विशेषता नहीं है तो भी और द्रव्य विशेष का आश्रय कर यहाँ असंख्यात गुना बन जाता है। अच्छा, उन्होंने वहीं पर भी असंख्यात गुना सिद्ध किया। क्या कहना चाहते हैं? मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व तैयार होता है, उसमें से सम्यक प्रकृति तैयार होती है। जितना सम्यक मिथ्यात्व के प्रदेश कितना है, सम्यक प्रकृति के जितने उससे असंख्यात गुणे हैं, क्योंकि असंख्यात भाग प्रमाण ही सम्यक प्रकृति तैयार होती है। तो कहते उसके कारण यहाँ पर प्रदेश संक्रम स्थान भी नंबर उसके असंख्यात गुना हो जाते हैं। यहीं रुकेंगे अभी हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देखो। नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सब्बसावणं। नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सब्बसावणं। नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सब्बसावणं। नमोर्यंताणं